नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नई दिल्ली से बड़ी खबर पैन कार्ड धारकों के लिए है। केंद्र सरकार ने पैन और आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। तय समय सीमा तक लिंक ना कराने पर 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे टैक्स और बैंकिंग से जुड़े कई काम अटक सकते हैं। निष्क्रिय पैन कार्ड के कारण आयकर रिटर्न फाइल करना, बैंक लेन देन, निवेश और वित्तीय पहचान से जुड़े कई जरूरी काम भी प्रभावित हो सकते हैं। सरकार का कहना है कि पैन आधार लिंकिंग से टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और एक व्यक्ति के नाम पर कई पैन कार्ड जैसी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित एक विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया और इस प्रदर्शनी में गुरु तेग बहादुर साहिब के जीवन, बलिदान और उनके आदर्शों को चित्रों और दस्तावेजों के माध्यम से दर्शाया गया। प्रदर्शनी में सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के साहस, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता के लिए दिए गए बलिदान को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को देश की सांस्कृतिक विरासत और महापुरुषों के आदर्शों से जोड़ते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर एक भव्य आयोजन का साक्षी बना राष्ट्र प्रेरणा स्थल। इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों प्रतिमाओं का अनावरण किया, जबकि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। नेताओं ने इन महापुरुषों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा बताते हुए कहा कि उनके विचार और सिद्धांत आज भी देश को दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में 2 छात्र गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जो अलीगढ़ पुलिस लाइन के बाहर तक पहुंच गई। हैरानी की बात यह है कि पुलिस के मौजूदगी में भी दोनों गुट एक दूसरे पर हमला करते रहे। इस हिंसक झड़प में 1 दर्जन से भी ज्यादा युवा छात्र घायल बताए जा रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश भी कर रही है। तो अलीगढ़ में कार से 2 अज्ञात शव बरामद। एसएसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। आपको बता दें कि अलीगढ़ से एक अहम खबर, जहां थाना खैर क्षेत्र में एक संदिग्ध कार से 2 अज्ञात शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। बरखा उदयपुर मार्ग पर खड़ी बंद गाड़ी से शव मिलने के बाद फील्ड यूनिट टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए, जबकि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मामले को जल्द ही खुलासे के लिए अलग अलग टीमें भी गठित कर दी है। आज लगभग 5 बजे 112 पे सूचना प्राप्त हुई कि बरखा चौकी, थाना खैर, उदयपुर मार्ग पर संदिग्ध परिस्थिति में एक काली गाड़ी ट्राइबर खेत के किनारे खड़ी हुई है। तत्काल एसएचओ द्वारा यहाँ पे आकर के देखा गया तो उसमें 2 संदिग्ध बॉडी थी। सर्किल अफसर और एसपी सर द्वारा भी मौके का आने पे उनको देखा गया और फील्ड यूनिट द्वारा उसको निकाल करके मॉर्चरी के लिए भेज दिया गया है। अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है बॉडीज़ का, टीमें बना दी गई हैं, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो अलीगढ़ से एक और खबर, जहां थाना लोधा क्षेत्र के गांव इनायतपुर बझेड़ा में अवैध खनन का कारोबार खुलेआम चल रहा है, लेकिन स्थानीय पुलिस और खनन विभाग कथित तौर पर बेखबर नजर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक सोना और हामिद नाम के लोग इलाके में अवैध खनन का संचालन कर रहे हैं, जहां शाम ढलते ही जेसीबी और डंपर सक्रिय हो जाते हैं। खनन करते हुए जेसीबी और मिट्टी से भरे डंपरों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दिन रात चल रहे अवैध खनन से सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और खेतों में 8-8 फीट गहरे गड्ढे भी बन गए हैं। तो बदायूं में जहां थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कुलचौरा वार्ड के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस दौरान 50,000 के नामिया अपराधी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में लूट के आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक घायल अपराधी की पहचान सोहेल उर्फ डेविड उर्फ पप्पू निवासी इस्लामगंज थाना आलापुर के रूप में है। आरोपी रेगलालिया गार्डन में एक महिला के घर में हुई लूट के मामले में फरार चल रहा था, जिसमें पिस्टल भी लूटी गई थी। बताया जा रहा है कि 1 दिन पहले इसी मामले में 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था, जबकि इस चौथे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ लिया है। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर
पयागीपुर स्थित भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजन किया गया। अटल जी के 100 वर्ष पूरे होने और 101वें जन्मदिवस के मौके पर उनके जीवन और विचारों पर आधारित विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ लंबुआ विधायक सीताराम वर्मा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने अटल जी के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। तो हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया स्टेडियम में खेल महोत्सव का शुभारंभ भव्य तरीके से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव गांव-गांव की खेल प्रतिभाओं को मंच देने का सशक्त माध्यम बन चुका है और ये फिट इंडिया स्पोर्ट्स इंडिया के संकल्प को मजबूत करता है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों में आगे बढ़ने का आह्वान किया और प्रतियोगिताओं में बालिकाओं के शानदार प्रदर्शन की भी सराहना की है। तो उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले विवेक ने बताया कि उन्हें विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर यूक्रेन भेजा गया, जहां यूक्रेन और रूस की जंग में जबरदस्ती उन्हें धकेला गया। कुछ भारतीय युवाओं को वापस लाया गया, लेकिन कई अभी भी फंसे हुए हैं और कुछ की मौतें भी हो चुकी है। विवेक ने मंगलौर में किसान यूनियन के साथ प्रेस वार्ता में सरकार से आग्रह किया कि यूक्रेन में फंसे युवाओं को तुरंत वापस लाया जाए और जालसाजी करने वाले एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो यहाँ से हम गए थे मार्च में, मतलब एक लड़का नहीं गया था, मैं काफ़ी लड़के गए थे यहाँ से, जिनको ऐसे ही बोलते थे कि विजिट टू वर्क पे भेज देते हैं, वहाँ पे जाके आपको वर्क परमिट दिला देंगे, काम लगा देंगे, बहुत अच्छी सैलरी है, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी भी मिलेगी वहाँ पे जाके और सिक्योरिटी की जॉब होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने उनसे पूछा भी था कि टूरिस्ट वीज़ा पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी हमें। कहते अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो भी गई तो हम असाइलम डलवा देंगे, कि आप वहाँ पर बोल देना कि हमें अपने देश से खतरा है, तो वहाँ पर आप शरणार्थी बन जाओगे। तो हमने कहा ठीक है चलो। तो हमें भी ये था कि घर वालों ने यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी पैसों को लेके बहुत ज़्यादा, क्योंकि सैलरीज तो मिल नहीं रही थी जॉब पे यहाँ पे भी प्रॉपर, है ना। तो वो वहाँ पर गए हम, वहाँ पे जैसे मैं एयरपोर्ट पे उतरा, एयरपोर्ट पे जाके वहाँ सिम तक नहीं मिली हमें। सिम के लिए हमने पूछा तो वो कहते कि आपको सिम मिलेगी ही नहीं, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा वाले को रशिया गवर्नमेंट सिम देती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो मैंने फिर उसके लिए भी किसी से वाईफाई लिया, जिसके पास मैं गया था उसको मैंने बड़ी मुश्किल से कांटेक्ट करा। उस दिन भी मैं 14-15 घंटे एयरपोर्ट पे बैठा रहा पहले जाके कि कोई मेरे को मिलने आएगा, तो एजेंट का तो कोई कॉल ही नहीं आया उस दिन भी मेरे को। चलिए बात होगी अब हरियाणा की, जहां रक्षीगढ़ी महोत्सव 2025 में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। महोत्सव में मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय विकास, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय समुदायों के योगदान पर प्रकाश डाला। सीएम सैनी ने कहा कि ऐसे महोत्सव स्थानीय युवाओं और कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करते हैं और राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में अहम भूमिका भी निभाते हैं। महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें नागरिकों और स्थानीय नेताओं की भागीदारी भी रही। तो अंबाला से बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला कुरुक्षेत्र हाईवे पर आयोजित गुरु के लंगर में हिस्सा लिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ मिलकर भोजन वितरण और सेवा कार्य में सक्रिय भागीदारी दिखाई। सीएम सैनी ने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक सद्भाव और सेवा भाव को बढ़ावा देते हैं और राज्य में धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को मजबूती प्रदान करते हैं। लंगर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और कार्यक्रम की सामाजिक और सांस्कृतिक अहमियत को महसूस किया है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।